जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य कविश्रेष्ठमावति नाम सरस्वती गोस्वामी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। देश कहो श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माँ की जय। जमुना माँ की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फाल्गुनी। मंगलाचरण आज का वंदना माता जी ने एड्रेस दिया। हरे कृष्णा माता जी, आज मैं कर दूं मंगलाचरण। यस तनिष्का, आप स्टार्ट कर लो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशाकल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी। वंडरफुल तनिष्का, आप कितने इयर्स की हो? माता जी 10 इयर्स। और 10 इयर्स में आप इतना अच्छा मंगलाचरण पढ़ते हो, बहुत बढ़िया। आप रोज पढ़ते हो क्या? यस माता जी, वो हमारी स्कॉन की क्लास होती है ना, तो उसमें माता जी करवाती है। वेरी गुड तनिष्का, वंडरफुल। हरि बोल। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे भक्ति वृक्ष क्लास में। और इसमें हम लोग कोई नए हैं, अगर कोई ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए भक्ति वृक्ष सेशन में, आप में से हैंड रेज कर सकते हैं। सभी लोग मतलब तो ये हमारा सिलेबस है, भक्ति वृक्षा कोर्स बुक्स होते हैं और इसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो अभी आज जो हमारा सेशन है, पिछले हफ्ते के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मॉड्यूल सेकंड शुरू हो चुका है, मॉड्यूल 1 हमारा पढ़ के पूरा हो गया। ऐसे 6 मॉड्यूल्स है इसके अंदर। मॉड्यूल 1 का सेकंड टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? लास्ट वीक हम क्या पढ़ रहे थे? विषय स्वर्ण चैतन्य महाप्रभु। माता जी चैतन्य महाप्रभु जी के वेरी गुड। चैतन्य आज महाप्रभु। नामामृत से पढ़ना है। आज हमको नामामृत से पढ़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कितना याद है आप लोगों को? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ था? माता जी नवदीप में। नहीं प्रिया, फटाफट से अनम्यूट करके नहीं बोलना है, चैट पे लिख सकते हैं। हैंड रेस कर दीजिए जिनको पता है आंसर। कहाँ पे हुआ है चैतन्य महाप्रभु का जन्म? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में किस जगह? मायापुर नवदीप। मायापुर नवदीप, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चैतन्य महाप्रभु के और कौन कौन से नाम होते हैं? तो अनंत नाम है भगवान के, पर 2-4 प्रचलित नाम। बचपन में क्या नाम दिया गया? हैंड रेज करके बताना है या चैट में आंसर लिखना है। यस, प्रिया, नीलम, इनके आंसर सही चल रहे हैं। वैष्णवी? माता जी उनका नाम निमाई था। निमाई था, यस। निमाई के अलावा और कौन कौन से नामों से जाना जाता है इनको? गौरंगा महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। इनका एक नाम और दिया था बचपन में, विशंभर, गौर हरि, बहुत सारे नामों से, गौर सुंदर, ये सब इनके ही नाम है। और जब हम इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां पे गौर निताई के विग्रह स्थापित होते हैं। तो उनमें से जो गौर है वो चैतन्य महाप्रभु है और जो निताई है वो नित्यानंद प्रभु है। तो अब ये बताना है चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कौन है? ये कोई संत हुए थे या कोई महापुरुष है? हैंड रेज करना है। कौन है चैतन्य महाप्रभु? नीतू माता जी। माता जी ये राधा रानी का भाग लेकर श्री कृष्ण आए थे। हाँ, बहुत अच्छा आंसर। तो ये हमने लास्ट टाइम इसको देखा था कि वास्तव में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। लोग ये जानते हैं थोड़ा बहुत, जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया है वो ये कि एक भक्ति मूवमेंट चला था
आज से 500 साल पहले, लगभग 600 साल पहले। तो भक्ति आंदोलन में कई संत हुए थे। तो लोगों को इतना तो पता है कि कोई एक संत हुए हैं जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु है, और जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया। पर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु संत नहीं है। वास्तव हाँ जी माधुरी माता जी, अच्छा गलती से म्यूट अनम्यूट हुआ। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। स्वयं भगवान कृष्ण, इनको छद्म अवतार कहा जाता है। ही इज द हिडन इनकारनेशन, ये छुपे हुए अवतार है। और डीप में अगर हम जाते हैं तो फिर जब भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर आते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप बोला जाता है। तो एक बार हम लोग स्लाइड्स रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ये या पहले पढ़ लें। नामामृत और प्रचार ही सार है बचा था, इसको रीडिंग कर लेते हैं, फिर स्लाइड्स के थ्रू पूरे टॉपिक को एक बार देखेंगे। फाल्गुनी नामामृत से शेयर करना है इसका। हाँ यहीं से, तो स्नेहलता माता जी रीड करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। नामामृत पवित्र नाम का अमृत। आज के इस संकीर्तन यज्ञ के युग में हरि नाम का जप वेदों में बताए गए कर्म कांड में ज्यादा जरूरी है, जबकि जिंदगी में सबसे ऊंची उपलब्धि सिर्फ हरि नाम के जप से मिल सकती है। जो लोग पूछ सकते हैं क्यों इतनी सारी वैदिक क्रियाएं हैं और क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है 15.15 वेदश्च सर्वमेव। वेदों को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों का सही मतलब भूलकर उसमें किए जाने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत सा धन खर्च होता है। कभी कभी हमें भी दूसरे अल्प बुद्धि वालों को दिखाने के लिए ये वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने एक बड़ी कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरों के लिए वैदिक क्रियाएं दूसरों से करानी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले लोग पाश्चात्य देशवासियों की परंपरागत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमें उन्हें वैदिक यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ा। इन यज्ञों के साथ हमारे समुदाय के सदस्यों में और जोर से हरि नाम संकीर्तन मृदंगों और करताल से ही साथ किया। मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूँ। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए थी जो कि स्वर्ग लोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था जो कि भगवान को खुश करना चाहते हैं। वास्तव में इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे सदस्य दुनिया के विभिन्न जगहों में भगवान की मूर्ति विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखें तो यही महत्वपूर्ण यज्ञ होगा। किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। आप पढ़ लीजिए। थोड़ा सा रूकर करना। यस, अनम्यूट करिए आरती माता जी, म्यूट है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रचार ही सार है से पृष्ठ 18 श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। भगवान पतित आत्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख तथा धूर्त होने के कारण कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण नहीं कर पाते हैं और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, किंतु
वे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। सारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। अमार अज्ञान गुरु हन्ना तार ए देश। चैतन्य चरितामृत मध्य 7.128। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं मात्र का प्रचार करके कृष्ण भावना अमृत का प्रसार करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू आंटी माता जी। तो रीडिंग हमारी रह गई थी लास्ट पार्ट की थी। तो अब एक बार टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम तो बहुत डिटेल में पढ़ा जाना था चैतन्य महाप्रभु के बारे में। आज स्लाइड्स को एक बार देखते हैं और वापस से रिवाइज करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य क्यों होता है, किस रूप में होता है, और कैसे हम उनको माने कि वो भगवान है, इन पे हमने चर्चा किया था लास्ट में। यस फाल्गुनी करेक्ट आ रहा था, वो ऐसे ही है, उसमें म्यूजिक आता है थोड़ा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण अवतार। चैतन्य महाप्रभु को गोल्डन इनकारनेशन कहा जाता है भगवान का। तो ये जैसे हमने रीड किया था, इसमें वीडियो है शायद कोई। तो ये हम लास्ट टाइम हमने रीड किया था कि जब भगवान कृष्ण, जो कि यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, जब कृष्ण और बलराम प्रकट हुए थे ब्रिज में, तो गर्गाचार्य जो थे, गर्ग मुनि, उनको बुलाया गया। 5000 साल पहले की बात है, द्वापर युग में भगवान प्रकट हुए थे। और गर्गाचार्य ने ये पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि ये शिशु पूर्व में 3 वर्ण में, शुक्ल, रक्त और पीत में प्रकट हुआ है और अब इसका कृष्ण वर्ण है। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी है, प्रत्येक सहस्राब्दी में कृष्ण एक अलग रूप में प्रकट होते हैं, या तो सफेद, लाल, पीले के रूप में, लेकिन इस बार व्यक्तिगत रूप से अपने मूल काले रूप में प्रकट हुए, जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, नारायण की शक्ति का प्रदर्शन किया। तो ये बात हमने डिटेल में समझी थी कि भगवान जब अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं, अपनी मर्जी से अवतार लेते हैं, तो उसकी भविष्यवाणी शास्त्र भी कर देते हैं, और बहुत सारे ऋषि मुनिगण आदि उसकी भविष्यवाणी पहले से ही कर देते हैं। तो जिस प्रकार यहाँ पे गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी भगवान कृष्ण को देखकर, उन्होंने ये बता दिया था कि ये जो कृष्ण है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये वास्तव में वो ही भगवान है जो कि हर एक युग में अलग अलग रंग में प्रकट होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि भगवान के युगावतार कहे जाते हैं, जो हमारे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हर युग में भगवान एक अलग रंग के विशेष अवतार लेते हैं। तो सफेद जो है वो भगवान सतयुग में होते हैं। त्रेता में भगवान का एक लाल रंग का रक्त वर्ण का युगावतार होता है, और द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में काले रंग में, उनका काला मतलब हमारे जैसा ब्लैक कॉम्प्लेक्शन नहीं, पर एक विशेष बादल के समान काला रंग, उस रूप में भगवान प्रकट होते हैं। जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो कलयुग में पीले रंग में उनका जन्म होता है। तो ये बात यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया कि हमने इस पे चर्चा की थी कि भगवान चैतन्य जो है वो भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। इसका क्या प्रूफ है? तो इसका पहला प्रूफ हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जब गर्गाचार्य ने भविष्यवाणी की कि भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग रंग के साथ आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि पीले रंग में भी भगवान आते हैं। तो पीले रंग में भगवान कौन है जो आते हैं? अगले स्लाइड में आया है। ये स्लाइड में यही समझाने का कोशिश किया गया। कृष्ण के बारे में तो हमें पता है कि भगवान सर्वाकर्षक है, पर गौरांग महाप्रभु के बारे में अगली स्लाइड में आएगा।
नेक्स्ट स्लाइड फाल्गुनी। अगला स्लाइड, ये इम्पोर्टेंट है। ये डिस्कशन हमने डिटेल में किया था कि हम किनको अवतार मानते हैं, ऐसा क्या क्राइटेरिया होता है, ऐसे क्या मानदंड होते हैं जिसके आधार पे हम ये घोषणा कर सकते हैं कि ये अवतार है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने आप को अवतार बताता है। तो यहाँ पे जो पिछला स्लाइड था, जो बात कही जा रही थी कि गर्गाचार्य ने ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी, कृष्ण के बारे में तो की ही की, कृष्ण के बारे में तो उन्होंने बोल दिया कि वो ब्लैक कलर में आते हैं, वही नारायण है। लेकिन वहीं पे उन्होंने ये भी बताया कि हर युग में भगवान एक डिफरेंट कलर में आते हैं, उनका एक युगावतार होता है। तो जो पीत वर्ण है, भगवान श्री चैतन्य कृष्ण समझा जाता है, तो पीत वर्ण में यानी येलो कॉम्प्लेक्शन में प्रकट हुए। तो पहली बात तो गर्गाचार्य की भविष्यवाणी से पता चल गया चैतन्य महाप्रभु ही युगा अवतार है। और दूसरा ये कि वैदिक शास्त्रों में भी इसके कई प्रमाण हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम डिटेल में देखे थे, कई प्रमाणों की चर्चा की थी। कृष्ण वर्ण तुषार कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, भागवतम में इसकी चर्चा है, विष्णु सहस्त्र नाम में है, नारद पुराण में है, पद्म पुराण में है। ऐसे अनेकों अनेकों श्लोक आते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान कलयुग में अपने पार्षदों के साथ आते हैं और उनका उस समय पे प्रयोजन होता है संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करना। तो ये बात हमारे माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु को हम इस्कॉन के हैं इसलिए नहीं अवतार कह रहे हैं, हमारा इसमें इस्कॉन का कोई लेना देना नहीं है। ये बात शास्त्र बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में अवतार नहीं है, वो अवतारी है, मतलब स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो महाप्रभु के रूप में आए। अब महाप्रभु के रूप में क्या विशेषता रही, क्यों आए, अगले स्लाइड में वो बात आएगी। महाप्रभु के रूप में क्यों आए भगवान? कलयुग में वे अपना वर्णन श्री कृष्ण के भक्त के रूप में करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। हमने स्टोरी पिछली बार शुरू की थी कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया, कंक्लूजन उन्होंने निकाला भगवत गीता का कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके, सारे धर्मों का त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आओ। अब कलयुग के जीवों को कौन बताएगा कि कैसे भगवान की शरण में जाया जाए? तो इसके लिए एक प्रयोजन जो है भगवान के आने का, वो यही था कि वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान की भक्ति की जा सकती है, कृष्ण को कैसे शरणागत हो सकते हैं। ये बताने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं अपने भक्त के रूप में प्रकट हुए। तो इसीलिए इनको हिडन इनकारनेशन कहा जाता है, छद्म अवतार, क्योंकि भगवान ने रिवील नहीं किया। यहाँ पे जैसे सबको पता है कि कृष्ण जो है वो भगवान है, राम भगवान है, नरसिंह भगवान है, वामन अवतार है, ये सबको मालूम है। चैतन्य महाप्रभु अवतार है या चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतारी है, स्वयं भगवान है, किसी को नहीं मालूम। इसीलिए नहीं मालूम क्योंकि भगवान का ये मिशन था कि मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे सरेंडर किया जाता है। जो भगवान ने कहा माम एकम शरणम व्रज, तो मेरी शरण में आना कैसे है वो भगवान ने कलयुग के जीवों के लिए खुद बताया है कि जब हम कहते हैं भगवान की शरण में जाओ तो वो किस प्रकार जाना है। तो वो कलयुग में अपना वर्णन श्री कृष्ण के भक्त के रूप में करते हैं। तो क्योंकि कलयुग में अगर वो भगवान के रूप में आके फिर इंस्ट्रक्शन देते तो लोग यही कहते कि ये तो भगवान है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। भक्त के रूप में आके उन्होंने दिखाया कि करना क्या है। और इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद जनों के साथ रहते हैं। ये इस अवतार की नहीं, एक्चुअली भगवान के सारे अवतारों की विशेषता है कि भगवान कभी भी अकेले नहीं प्रकट होते। जब भी भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं तो हमेशा अपने पार्षदों के साथ आते हैं, चाहे राम हो या कृष्ण हो या चैतन्य महाप्रभु हो, पार्षदों के संग ही भगवान प्रकट होते हैं। और उनका मिशन क्या है? मिशन यही है भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों का नाश करना, जो कि भगवत गीता में ऑलरेडी बताया कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या होता है। यही प्रयोजन होता है हर बार, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि भक्तों की रक्षा करनी है, भक्तों का विनाश करना है। लेकिन कलयुग में उन्होंने कोई अस्त्र धारण नहीं किया है। कलयुग के अंदर उनके हाथ में कोई भी अस्त्र नहीं है। जैसे कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र होता है, राम जी के पास धनुष बाण है, या नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मार डाला। पर जब भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं तो उनका कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। उनका क्या अस्त्र है? उनका अस्त्र क्या है भाई? कैसे हरिनाम भगवान? संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन। इसका कारण भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक्चुअली सतयुग में कोई कोई असुर होता था, त्रेता में फिर थोड़े राक्षसों की संख्या बढ़ गई, द्वापर में आके फिर भी दो अलग अलग टीमें होती थी। जैसे कौरव हैं या कोई कोई राजा है वो आसुरी स्वभाव के हैं, बाकी राजा अच्छे स्वभाव के। पर कलयुग के अंदर तो हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई आसुरी गुण है। तो अगर भगवान यहाँ पे असुरों का विनाश करने जाएं तो उन्हें सबका ही विनाश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से वो बता रहे हैं कि मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश हो जाएगा सिर्फ भगवान की शरण में जाए। तो ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन जो है, जो अभी हम करते हैं, जो अभी आप फोटो में इसमें वीडियो में देख रहे हैं, कि अभी तो पूरे विश्व भर में इसका प्रचार हो चुका है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो पूरे विश्व भर में अभी लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। अभी ऐसा कोई कंट्री नहीं मिलेगा वर्ल्ड में जहाँ पे कोई महाप्रभु को नहीं जानता। और ये संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से महाप्रभु ने हमें हमारी आसुरी गुणों को नष्ट किया। तो उनका अस्त्र इस बार संकीर्तन आंदोलन ही है। संकीर्तन आंदोलन से भगवान का प्रेम प्रदान करना, भगवान की शरण में कैसे जाया जाए वो बताना, ये चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का प्रयोजन। अभी अगला स्लाइड। इस बार हम लोग ये टॉपिक शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सब बातें हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। हाँ, तो अब इस अवतार में भगवान की पूजा विधि बहुत ही साधारण है। तो कैसे की जाए भगवान की पूजा? भगवान का चित्र घर में रख सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। इससे भगवान की पूजा की जा सकती है। इस सरल विधि को कौन ग्रहण करेगा? तो हम सबको बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए कोई विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। मतलब हर कोई कर सकता है ऐसा। जैसे कोई नियम पालन, ऐसे बड़े बड़े नियमों का पालन नहीं करना, कोई हमें विद्वान नहीं बनना, कोई बहुत धन संपत्ति नहीं चाहिए। बहुत ही साधारण पूजा विधि है। इस संसार का हर प्राणी इस पूजा विधि का पालन कर सकता है। क्या बताया कि भगवान का चित्र घर में रख सकते हैं, महाप्रभु का पंच तत्व का एक फोटो अपने घर में रखना है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। कीर्तन या चैंटिंग जो हम करते हैं, बस इतना करना है और इसी से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। बस इतना। और ये इतना सिंपल है कि इसको करने के लिए कोई भी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पर इस सरल विधि को ग्रहण कौन करेगा? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, पर एक तरफ लिखा है कि भले ही योग्यता नहीं चाहिए। योग्यता नहीं चाहिए मतलब कोई डिग्री नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए या बहुत पैसे वाला होना चाहिए या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया होना चाहिए। ऐसी कोई योग्यता नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी क्या लिखा है? ग्रहण कौन करेगा? वही जिनके पास सद्बुद्धि है। ओनली इंटेलिजेंट पीपल विल एक्सेप्ट दिस। 27 युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है वे इस संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम में से जो भी लोग अपने आप को वास्तव में इंटेलिजेंट समझते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम वास्तव में इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट वो है जो इस सरल विधि को ग्रहण कर ले।
इस सिंपल प्रोसेस को, भगवान तक पहुंचने के सिंपल प्रोसेस को जो एक्सेप्ट कर लेंगे वो ही लोग वास्तव में इंटेलिजेंट माने जाए। आगे यहाँ पे जैसा आज हमने पढ़ा भी, यहाँ पे जो हम लोग ये पढ़ रहे थे नामामृत, हाँ नामामृत में हमने ये बात पढ़ी थी कि विधि बहुत सरल है लेकिन फिर भी लोग इसको ग्रहण नहीं करते। और आज ही मैं श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ रही थी 7th चैप्टर का, मुझे श्लोका नंबर याद नहीं आ रहा, श्री प्रभुपाद ने वहां पे लिखा हुआ था कि एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है, फिर भी ये उतना मुश्किल लगता है क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। लोगों को ना कर्म कांड में ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसा कि आज हमने इसमें अभी देखा कि लोगों को उसमें ज्यादा रुचि आती है कि बड़े बड़े हवन का आयोजन हो रहा हो, बड़ी बड़ी पूजाओं का आयोजन हो रहा हो, भले पंडित को मंत्र आते हो या ना आते हो पर वो उच्चारण कर रहे हो, इसमें लोगों को लगता है कि हाँ कुछ पूजा हो रही है। जैसे घरों में लोग करवाते हैं ना, सत्यनारायण की कथा होती है, देवी के जगराते होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के बड़े बड़े पाठ होते हैं, दुर्गा सप्तशती के बड़े बड़े पाठ होते हैं। तो लोगों को वो विधियों में लोगों को रुचि आती है, उसमें लोगों का उनकी श्रद्धा होती है क्योंकि लगता है कि ये हो रहा है तो यानी कुछ पूजा है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है, कोई विशेष पूजा विधि का पालन किया जा रहा है। लेकिन जब कहा जाता है कि इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इतना साधारण तरीके से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे क्या पूजा, बस आरती की प्लेट लगाई है, कुछ फूल अर्पित करने हैं भगवान को, कुछ जल अर्पित करना है, धूप दीप अर्पित करना है, भगवान इतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये वाली बात ना लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाती, सबको नहीं डाइजेस्ट होती। लेकिन माता लोगों को सॉरी अंजना माता जी बोलिए। सत्यनारायण की पूजा में तो भगवान विष्णु की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा में विष्णु जी की पूजा होती है, लेकिन लोगों को उसके पीछे का भाव ये होता है, उनको विष्णु जी से मतलब नहीं है, उनको वो कर्म कांड की पूजा विधि की तरह करने की, ये पूजा करेंगे तो इस फल की प्राप्ति हो जाएगी। लोग किस भाव से कराते हैं सत्यनारायण की पूजा भी? उनका कोई भक्ति का प्रयोजन होता है क्या उसके पीछे? कहीं भक्ति का प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन अक्सर यही होते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो गया तो अब हम कोई हमें विशेष पूजा का आयोजन करना है, तो वो वाला भाव वहां पे भी होता है। जबकि यहाँ पे हमें कोई आयोजन की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी तरह के पंडित जी को हमें बुलाना नहीं है। सत्यनारायण की पूजा में हमें फिर भी जरूरत पड़ती है, पंडित जी आते हैं, फिर कुछ हवन वगैरह करवाते हैं, वेदी सजाते हैं, फिर वो कथा का पाठ करते हैं, तो एक विशेष पूजा विधि का पालन करना पड़ता है। पर यहाँ कहा गया कि उतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक फोटो रखें भगवान का और चैंटिंग करें, इतनी सरल विधि है। तो इसको लेकिन ग्रहण वही करेंगे, इसको एक्सेप्ट वही कर पाएंगे जो वास्तव में इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट नहीं है उनको लगेगा कि ये तो इस्कॉन वालों ने चला दिया है, कृष्ण तो इस्कॉन के भगवान है, बाकी कहीं कृष्ण किसी के भगवान नहीं। या फिर लोगों को ये लग सकता है कि इस्कॉन वाले कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं पर बाकी भी तो भगवान है, महामृत्युंजय मंत्र भी तो भगवान की पूजा है, देवी का जगराता भी तो भगवान की पूजा है, उस विधि से भी तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अलग अलग बातें लोगों के मन में आती है, जबकि शास्त्र ये कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान की शरण में जाने से और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भगवान की शरण में जाने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना। हम किसी को अवतार तब तक नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण ना पाए जाए। ये भगवत गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है, शरण लेना। तो इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अवतार शब्द जब भी हम कहते हैं इसमें और एक होगा, शरण लेना के नीचे भी कुछ होगा।
चैतन्य महाप्रभु हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से सिखा रहे हैं कि भगवत गीता के उपदेशों को अपने जीवन में किस प्रकार आचरण करना चाहिए। वे भगवान को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अवसर देते हैं। तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि हम अवतार शब्द का अर्थ क्या है। अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे आना। तो भगवान जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं किसी विशेष प्रयोजन के लिए, तो उसको अवतार कहा जाता है। हम किसी को अवतार तब तक नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण ना पाए जाएं। तो हम जिनको भी अवतार मानते हैं, हमें पूछना चाहिए कि अगर ये अवतार है या फिर ये भगवान है, तो इनका वर्णन कहाँ पे है शास्त्र में, कहाँ पे लक्षण दिखाई देते हैं। कई लोग आके प्रभुपाद के समय में भी ऐसा दावा करते थे कि वो भगवान है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि भगवान कृष्ण तो 7 दिन तक अपनी उंगली के नाखून पे गोवर्धन पर्वत उठा के खड़े रह गए। इनको अगर हाथ ऊपर करके ही 7 दिन खड़े रहने को बोल दिया जाए तो उतने में ही सारी भगवत्ता निकल जाएगी। तो भगवान के गुण होते हैं और भगवान के गुण भगवान के साथ हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ कोई अवतार है या कोई भगवान है पर अभी वो भगवान नहीं है, टेम्परेरी जब वो पृथ्वी पे आए तो वो भगवान नहीं है, वैसे वो भगवान है। ऐसे कोई बातें नहीं होती। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जब तक शास्त्रों में दिए गए लक्षण ना पाए जाएं तब तक हम किसी को भगवान नहीं मान सकते। और दूसरी बात ये कि गीता का उपदेश है शरण लेना। तो चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से हमें समझा रहे हैं किस प्रकार भगवान की शरण ली जाए। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतना ही रीडिंग में था। अगला स्लाइड। When Rup Goswami met Mahaprabhu, he offered the following prayer: Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurach। हे प्रभु, आप सब अवतारों में सर्वाधिक वदान्य है, उदार है। ऐसा क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान का प्रेम प्रदान कर रहे हैं। आप श्री कृष्ण हैं, परंतु आपने श्री कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार किया है। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। तो श्री रूप गोस्वामी भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु के। और महाप्रभु परम उदार है, परम उदार। महाप्रभु को महावदान्य इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने बिना किसी योग्यता को देखे सबको भगवत प्रेम प्रदान किया, सबको। महाप्रभु के लीलाओं में वर्णन आता है। एक लीला तो महाप्रभु की ये है कि जब वो झारखंड के जंगलों में जा रहे थे, और इसकी पेंटिंग्स भी हमें कई जगह देखने के लिए मिलती है कि महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे झारखंड के रास्ते से होके, तो झारखंड में जो जानवर थे, शेर, चीते, उनको भी महाप्रभु ने बोला हरिनाम करने के लिए। वो हरिनाम करके नृत्य कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने कोई योग्यता देखी नहीं, इवन जानवरों को भी महाप्रभु ने हरिनाम और भगवान का प्रेम प्रदान कर दिया। बचपन से ही महाप्रभु की एक बाल लीलाओं में आता है कि महाप्रभु एक बार एक कुत्ते के पिल्ले को उठा लाए थे। छोटा सा बेबी पपी था। महाप्रभु को वो बड़ा प्रिय था, घर में रखा था महाप्रभु ने। शची माता को थोड़ा चिढ़ होती थी कि वो बोलती थी निमाई को कि निमाई, हम तो ब्राह्मण है, तुमने क्या ये कुत्ता पाल लिया, ये गंदगी फैलाता है घर में। तो एक दिन जब निमाई पाठशाला गए हुए थे तो शची माता चोरी से उस कुत्ते को उठा के बाहर छोड़ आई कहीं पे। जब निमाई वापस आए तो वो ढूंढ रहे हैं कि मेरा वो पपी कुत्ता कहाँ है, पिल्ला कहाँ पे है। उन्हें पता चल गया कि माता कहीं छोड़ आई है, वो ढूंढते फिर रहे हैं उसको। कुछ दूर जाने पे उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई, गंगा के किनारे एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। भीड़ में जाके वो देखते हैं तो देखते हैं कि वो छोटा सा जो पिल्ला था वो 2 पैरों पे खड़ा हुआ और नृत्य कर रहा है, और सब लोग उसको देख रहे हैं और वो आनंद में और नृत्य में मग्न है। तो
समझ में आया कि महाप्रभु ने उसके हृदय में भी भगवान का वो प्रेम जो है वो प्रकट कर दिया था कि वो भगवान के नाम का स्मरण करके नृत्य कर रहा था और भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम का आनंद ले रहा था। तो ये महाप्रभु की कृपा है, इसीलिए महावदान्य में कहा जाता है कि हम अपने आप को अगर योग्यता देखें, हमने करोड़ों जन्मों में तो करोड़ों पाप कर लिए, पिछले जन्मों का तो छोड़ ही दे, इस जन्म में भी हमने कितने पाप किए हैं और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमसे पाप नहीं हो रहे, आज भी हमसे पाप हो रहे हैं। तो अगर हम भगवान कृष्ण के रूल को फॉलो करने जाए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा भगवान कहते हैं कि हम जितना ज्यादा भगवान की सेवा करेंगे, जितना ज्यादा भगवान की शरण में आएंगे, भगवान उतना हमको फल प्रदान करेंगे। तो हमारी कोई योग्यता ही नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में तो भगवान के लिए कोई भक्ति भी नहीं है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति सेवा भाव भी नहीं है। जो कुछ भी है सब आर्टिफिशियल है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हम कह भी रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में भक्ति भी नहीं है। तो अगर हम अपनी योग्यता की बात करें तो हमारे में कोई योग्यता है ही नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, वो इतने दयालु है कि वो हर किसी को कृष्ण का प्रेम बांट रहे हैं। उन्होंने इतना सिंपल तरीका दे दिया। अगर वो भगवान को प्राप्त करने का ऐसा तरीका देते कि हमें बैठ के जंगल में जाके एकांत में वास करके फिर इन नियमों का पालन करके फिर हमें ध्यान लगा के फिर भगवान मिलेंगे, तो हम में से कोई भी भगवान को प्राप्त कभी नहीं कर सकता था। कलयुग में तो हम में से कोई भी इतना क्वालिफाइड है ही नहीं। पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि कुछ नहीं करना है, जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में है, जिस आश्रम में है, कोई जॉब नहीं छोड़नी है, कोई घर गृहस्थी का त्याग नहीं करना है। जो पाप पहले हो गए वो हो गए, उनसे भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कहा महाप्रभु ने कि जिन्होंने पाप कर लिए अब वो मेरी शरण में नहीं आ सकते। महाप्रभु ने कहा कि सिर्फ हरि नाम करना है। भगवान का नाम जो भी लेगा वो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा जो गोलोकेर प्रेम धन कहा जाता है, हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का जो प्रेम धन है वो ऐसे ही आके फ्री गिफ्ट की तरह बांटा है और उसमें भी हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। ये हमारी मूर्खता है। उन्होंने बोला कि बस इतना ही करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, कोई पूजा विधि नहीं चाहिए, कोई और चीज नहीं चाहिए और भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज इसलिए है क्योंकि हमने पहले भी इसका डिस्कशन किया था कि बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे विधियां हैं, पर किसी भी विधि से हमको भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। ऐसी विधियां हैं जिनसे हम भगवान के धाम शायद वैकुंठ में जा सकते हैं, ऐसी भी विधियां हैं जिनसे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी विधियां हैं जिनसे हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। पर सिर्फ एक महाप्रभु ही है जिन्होंने इतनी सरल विधि दी जिससे हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सके। भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवान की सेवा करने का भाव जागृत हो जाएगा, तो हम आनंद का अनुभव शाश्वत रूप से करते रहेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। लास्ट स्लाइड है शायद, हाँ। आज के संकीर्तन यज्ञ में हरिनाम का जप वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा जरूरी है। वास्तव में इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे सदस्य दुनिया के विभिन्न जगहों में भगवान की मूर्ति विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखे तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा, किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं। तो ये बात हमें बिठा लेनी चाहिए मन में। और यहाँ पे प्रभुपाद ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें ना कभी कभी दिखावा करने के लिए, समाज में व्यावहारिकता के लिए हमें भी ऐसे आयोजन करने पड़ जाते हैं
जैसे हम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ संकीर्तन ही चाहिए, अगर किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, किसी के बच्चे का नामकरण हो रहा है, किसी के घर में शादी ब्याह हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो, XYZ कुछ भी हो, दुकान का उद्घाटन हो रहा हो, कुछ भी हुआ हो, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन ही पर्याप्त है उस ओकेजन के लिए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद यहाँ एक उदाहरण दे रहे, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरों के लिए वैदिक क्रियाएं करानी पड़ी, दिखावे के लिए, वरना लोग कहेंगे ये कैसा मंदिर है, यहाँ पे तो कोई स्थापना ब्राह्मणों ने की ही नहीं आगे मूर्ति विग्रहों की। तो प्रभुपाद कह रहे कभी कभी ऐसा हमें भी करना पड़ता है, लेकिन जब हम भी ऐसा कोई आयोजन करते हैं जहाँ पे लगता है कि वैदिक कर्मकांड करवाया जा रहा है, तो उसके साथ हम हरिनाम संकीर्तन हमारे भक्त अवश्य करते हैं। तो मेन तो वही होता है हरिनाम संकीर्तन, लेकिन साथ में सामाजिक व्यवहारिकता के लिए कभी कभी वैदिक रीतियों का भी पालन करना आवश्यक हो जाता है। जैसे इस्कॉन डिवोटीज की शादी होती है, कभी देखी हो तो, इस्कॉन डिवोटीज की मैरिजेस जो होते हैं, शादी ब्याह जो होते हैं, तो शादी ब्याह में बहुत सारे रीति रिवाज नहीं होते हैं, कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं और मेनली बस हरिनाम संकीर्तन होता है। इतना आनंद आता है उसमें, दूल्हा दुल्हन सारी बारात सब लोग हरिनाम संकीर्तन में नृत्य कर रहे होते हैं और वहां पे विवाह का आयोजन हो जाता है। मुंडन हो रहा हो डिवोटीज के यहाँ, गृह प्रवेश हो रहा हो डिवोटीज के, कुछ भी हो रहा हो, एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो है कि हरिनाम संकीर्तन, कोई विशेष वैदिक क्रियाकलापों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये हमारे स्लाइड्स के थ्रू हाँ इतना था। अभी एक पार्ट और है, इसमें प्रचार ही सार है का, तो प्रचार ही सार है में लिखा गया कि चैतन्य महाप्रभु की प्रतित आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार ही सार है का टॉपिक हर बार आता है और हम हर बार यही कहते हैं कि हमें अपना तो भला करना ही है, लेकिन साथ में हमारा कर्तव्य है, हमें भगवान ने निर्देश दिया है, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान ने हमें निर्देश दिया है कि हम जिसको भी देखें उसको हम कृष्ण के निर्देशों के उपदेशों के बारे में बताएं। तो प्रचार करना हम सबका कर्तव्य है। तो कुछ एक प्रैक्टिकल बातों पे हम चर्चा कर सकते हैं कि हम प्रचार कैसे करें, किनको करें। तो आप में से कौन कौन प्रचार करना चाहते हैं या कर रहे हैं? प्रचार में इंटरेस्ट किस किस को है? तनीषा, प्रिया, फाल्गुनी, नीतू माता जी। प्रचार करने के लिए भी हमें कुछ एक टिप्स या कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हमें दिए जाते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है कि प्रचार करने से पहले हमारा आचरण महत्वपूर्ण है। जब हम आचरण ही नहीं करेंगे, आचार ही नहीं होगा, तो प्रचार क्या होगा। तो जो भी प्रचार करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहली टिप ये है कि अपने साधना को पक्का करना है। अगर हमारी साधना पक्की नहीं है तो हम सामने किसी को भी बोलेंगे, उस पे उसका प्रभाव ही नहीं हो। प्रभाव तभी होता है जब हम अच्छे से अपनी साधना का पालन करें। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हमें प्रचार के लिए ऑथराइज्ड होना चाहिए। मतलब ये हमारे इस्कॉन का वैष्णव एटिकेट है। दो तरह के प्रचार होते हैं। एक तो प्रचार ये कि हम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को बोल रहे हैं कि आप चैंटिंग करो, वो तो हर कोई कर सकते हैं, हम में से हर कोई वो काम कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हम जिनसे मिलते हैं, उनको हम बताएं कि हाँ आप माला कर सकते हो, आपके जीवन में भी इससे समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई समस्याओं में फंसा हुआ है। तो हम जब प्रसन्न दिखते हैं ना, हमारे आचरण में वो शुद्धि दिखती है, और हम प्रसन्न दिखते हैं तो लोग फिर जानना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं।
तो वहां पे हम लोगों को बता सकते हैं कि हम चैंटिंग करते हैं और उससे हमारी टेंशन दूर हो गई, आप करोगे तो आपकी भी हो जाएगी। ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है प्रीचिंग स्टार्ट करने का। तो ऐसा वाला प्रचार हर कोई कर सकते हैं, सब कोई ऑथोराइज है। पर अगर हम कोई ग्रुप बेस्ड प्रीचिंग करना चाहते हैं, हम कुछ लोगों को इकट्ठा करके प्रचार करना चाहते हैं, कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं, उनको आगे कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो इस्कॉन के अंदर ये नियम है कि हमें ऑथराइज्ड होना आवश्यक है। हमें किन्हीं हमारे सीनियर अथॉरिटीज ने हमको ये परमिशन दिया होना चाहिए कि आप प्रचार करें। ये नियम इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे गुरुजन ही हमें जानते हैं, वो हमें परखते हैं कि क्या हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या हम इस्कॉन को कहीं भी, क्योंकि अगर हम प्रचार करें इस्कॉन के नाम से तो हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस्कॉन डिवोटी है। तो क्या हम उतने क्वालिफाइड हैं कि हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर है तो हमें परमिशन मिलती है प्रीचिंग करने की। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन यही है कि प्रचार प्रारंभ करने से पहले हमें परमिशन ले लेना चाहिए, जिनको हम कहाँ प्रीच करें, कैसे प्रीच करें। तीसरा ये है कि हमें ये तो हमारे आचरण में ही आता है कि हमें खुद का रीडिंग, खुद का हियरिंग ज्यादा करना चाहिए। अगर हम प्रीचिंग करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें लेक्चर सुनने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और हमें ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम किसी को गलत गाइडेंस नहीं दे रहे। हम ऐसी कोई प्रचार में बातें नहीं कर रहे जो श्रील प्रभुपाद ने नहीं कही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा खुद का बेस स्ट्रांग नहीं है तो हम बहुत सारी बातें लोगों को कहने लग जाते हैं कि हमने ये सुना है, हमने वो सुना है, हमने ऐसा देखा है, हमने वैसा देखा है। पर प्रचार में हमने क्या फील किया है, हमने क्या देखा है, उसका स्कोप नहीं होता। प्रचार का अर्थ है सिर्फ श्रील प्रभुपाद ने जो कहा है उसको रिपीट करना, जैसा उन्होंने कहा है उसको रिपीट करना। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को मिसगाइड तो नहीं कर रहे, हम कोई फिलॉसफी में ऐसी बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो कभी श्रील प्रभुपाद ने कही ही नहीं या हमारे आचार्यों ने कही ही नहीं। तो हमारे पास जब भी हम कोई बात करते हैं ना, उसका रेफरेंस होना चाहिए। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, ये बात हमने किस लेक्चर में सुनी थी, ये बात हमने किन सीनियर डिवोटी से सुनी थी, वो प्रॉपर रेफरेंस के साथ हमको बातें करनी चाहिए। तो वो रेफरेंस तभी आएगा जब हमारा खुद का हियरिंग अच्छा होगा, हमारी खुद की रीडिंग अच्छी होगी। अगर हम इंडिविजुअल प्रीचिंग कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को हम जाके बताना चाहते हैं भक्ति के बारे में, तो उसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग जो भगवान के अगेंस्ट है, ईर्ष्यालु है, विशेष रूप से इस्कॉन से जिनको ईर्ष्या है, ऐसे लोगों के साथ हमें समय नहीं गंवाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में हमको नहीं पड़ना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जैसा नित्यानंद प्रभु ने किया कि मैं जगाई मधाई को भी भक्त बना सकता हूँ। हम नित्यानंद प्रभु नहीं है, हम चैतन्य महाप्रभु भी नहीं है, हम प्रभुपाद भी नहीं है, और हम शुद्ध भक्त भी नहीं है। तो जब हम प्रचार करना चाहते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किनको प्रचार करना है। तो किनको प्रचार करने में हमारा इंटेलिजेंस होना चाहिए कि जो लोग फेवरेबल हैं, कम से कम जिन लोगों में ये भाव नहीं है कि इस्कॉन एक गलत ऑर्गेनाइजेशन है या कृष्ण जो है वो ही सिर्फ भगवान नहीं है। इनोसेंट लोगों को प्रीच किया जा सकता है, लेकिन एनवियस लोगों को प्रीच नहीं किया जा सकता। इनोसेंट मतलब ऐसे लोग जिनमें जिज्ञासा है, जो वास्तव में जानना चाहते हैं, जिनको मालूम नहीं है। ऐसे लोग हमें अगर अपने आसपास दिखते हैं, जिनको हम बताएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, भले वो कितने भी प्रश्न करें, उसमें दिक्कत नहीं है, प्रश्नों के उत्तर देना हमारा काम है, लेकिन एक्सेप्ट करेंगे। वो आर्ग्यूमेंट नहीं करने बैठ जाएंगे हर एक प्रश्न पे। उनका भाव ये नहीं होगा कि हमें इनको गलत साबित करना है, हमें पहले से ही बहुत नॉलेज है। ऐसे अगर हम किन्हीं लोगों को मिलते हैं तो उनको हमें तर्क वितर्क वाला प्रचार करके अपना समय नहीं गंवाना है, क्योंकि हमारे अंदर उतना
इंटेलिजेंस उतनी शुद्ध भक्ति है ही नहीं, और ऐसे लोगों को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे डील करना होता है, सिंपल है बस कि उनको भगवान का प्रसाद दे सकते हैं, फिर प्रभुपाद की पुस्तकें दे सकते हैं, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं मंदिर में उनको आमंत्रित कर सकते हैं, या अपने घर कोई अगर कार्यक्रम होता है, हम कभी भक्तों को बुलाते हैं कोई प्रोग्राम घर पे ऑर्गेनाइज करके, उसमें उनको इनवाइट कर सकते हैं। पर पर्सनल तर्क वितर्क वाला प्रचार को नहीं कर। हाँ, आसपास हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे जो जानना चाहते हैं, जिन्हें अगर हम कहेंगे कि आप माला शुरू करें तो वो माला करना शुरू कर देंगे, जिन्हें हम कहेंगे कि आप आरती करो भगवान की या गीता पढ़ो तो वो पढ़ने लगेंगे। तो ऐसे लोगों में हम प्रचार कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक बात जो हमें मतलब काम करती है हमारे लिए, वो ये है कि हमें इंटेलिजेंस होना चाहिए कि अलग अलग तरह के लोगों को किस प्रकार डील करना है। बच्चों को अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों से अलग तरह से हमें डीलिंग करनी है, कोई टीनेजर है उनसे अलग तरह से, कोई हाउसवाइफ है उनसे अलग तरह से, कोई कहीं किसी पोजीशन पे जॉब करते हैं उनसे अलग तरह से। तो ये इंटेलिजेंस एक्चुअली कृष्णा देते हैं हमें जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। आज फाल्गुनी ने कोट में भी यही डाला है कि हमें नहीं आता कि किसको कैसे आइडेंटिफाई करें, किसको किस प्रकार डीलिंग करनी है, पर अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं शुद्ध भाव से, तो भगवान अपने आप ये इंटेलिजेंस हमको देते हैं कि किसके साथ हम कैसे डील करें जो हमारा प्रचार सक्सेसफुल हो। तो अल्टीमेटली सब कुछ वहीं आके रुकता है कि हमारा अगर खुद का साधना अच्छा है, भगवान के प्रति सिंसियर सेवा भाव है, तो आगे क्या करना है उसका गाइडेंस भगवान हमें अंदर से देंगे। तो फोकस होना चाहिए हमारे खुद के सेवा भाव पे। ठीक है, तो ये प्रचार के बारे में था। कल जो है एक इम्पोर्टेंट दिन है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के बारे में हमने सुबह के क्लास में डिस्कशन किया था, और उसमें हमने डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया था राधा रानी कौन है, तो सुबह वाली रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। कल हमें फास्टिंग टिल नून रहेगा, आधे दिन का उपवास, वही 1 बजे तक लगभग हमें प्रयास करना है जल भी ना ग्रहण करें, पर बिना जल के नहीं रह सकते हैं तो पानी ले लें, दूध ले लें, कम से कम जितना कम से कम खाए पिए संभव है। 1 बजे तक का फास्टिंग रखें, 1 बजे के बाद फिर अन्न प्रसाद ले सकते हैं। और कल मंदिर में तो स्पेशल फेस्टिवल सेलिब्रेशन है जो मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दिया है। अब एक क्वेश्चन राधा रानी के बारे में तनीषा ने पूछा था। तनीषा तुमने ही पूछा था ना प्रभुपाद का एक कोट डाल के? यस माता जी। हाँ, तो मैंने सुबह भी उसका आंसर किया था, मैं फिर से करती हूँ। बाकी डिटेल वाला सब कुछ सुबह के लेक्चर में है, सुबह वाली क्लास में है। सुबह भी मैंने बात समझाई थी कि जब हम बात करते हैं कि हमें राधा रानी की शरण में जाना चाहिए, गौड़िया वैष्णव जो है, गौड़िया वैष्णव आचार्यगण जो है हमारे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सबों का विशेष भाव है राधा रानी के प्रति सेवा का, राधा रानी के प्रति प्रेम का। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं राधा कृष्णा की लीलाओं के बारे में। और ये लोग आचार्यगण हमारे जो भी है ना, इंटरेस्टिंग बात है कि वो कृष्ण कुंड, गोवर्धन में 2 स्थान है, एक राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है। तो ये लोग कृष्ण कुंड पे निवास करते थे और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि हमको राधा रानी का शरण में जाना है, हमको राधा रानी का प्रेम प्राप्त करना है। पर अभी हमारा जो योग्यता है उसके आधार पर श्रील प्रभुपाद ने हमको राधा रानी के बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा है। राधा रानी को तत्व से समझना ये हम में से किसी के भी बस की बात नहीं है, कितना ही हम सुन लें, पर हम राधा रानी को तत्व से नहीं समझ सकते। हमारे हृदय में इतना काम भाव है, इतनी लस्ट है, इतनी डिजायर्स है कि हम कभी भी राधा रानी के विषय में सुनकर प्यूरिफिकेशन अपना हमारा नहीं हो पाएगा।
श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स में, श्रील प्रभुपाद के पर्पट्स में राधा रानी के बारे में कोई डिटेल में लीलाएं नहीं आती हैं, कोई पास टाइम्स नहीं आते हैं। उसका रीजन यही है कि हम क्वालिफाइड नहीं है। उन्होंने बस इतना ही बोला कि राधा रानी कौन है, शी इज द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्ण। भगवान कृष्ण की जो अलादिनी शक्ति है वो राधा रानी। राधा अष्टमी के लेक्चर भी श्रील प्रभुपाद के ऐसे ही होते हैं कि पूरा कृष्ण के विषय में बोलेंगे, फिर बोलेंगे ऐसे भगवान जो है उनको जो आनंद प्रदान करती हैं वो राधा रानी। तो प्रभुपाद ने कहीं पे भी हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। और ये मैं सुबह कह रही थी कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग आ गए और पहले से चलते होंगे खैर, जो बहुत राधा भाव, राधा नाम, राधा की शरण लेना ऐसी बातें कर रहे हैं और वो लोग बहुत फेमस हो रहे हैं यूट्यूब पे। पर हमारे लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम विशेष रूप से कोई राधा रानी के बारे में चर्चाएं करें। हमें इंस्ट्रक्शन कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा में हम, कृष्ण की भक्ति में हमें एक महामंत्र जो चैंट हम कर रहे हैं उसमें हम ऑलरेडी राधा रानी को प्रेयर कर रहे हैं कि हे राधा रानी आप हमें भगवान की सेवा में लगाएं। तो हम उस भाव में तो है ही कि हम राधा रानी से कृष्ण की सेवा मांगते हैं। तो कृष्ण की सेवा इसीलिए मांग रहे हैं। हम गौड़िया वैष्णव परंपरा में होकर भी कृष्ण की ही सेवा, कृष्ण की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राधा रानी का जो स्तर है भगवान की सेवा करने का, जो वो करती हैं अपनी सखियों के साथ, अपनी मंजरियों के साथ, वो सेवा का स्तर हम नहीं प्राप्त कर सकते, अभी तो नहीं कर सकते, उसको समझ भी नहीं सकते, अभी हमारी योग्यता ही नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें हर जगह सारे पर्पट्स में कृष्णा को ही फोकस में रखा है, राधा रानी को पर्पट्स में या लेक्चर्स में फोकस में नहीं रखा है। ऐसा नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। राधा और कृष्ण अभिन्न है, ये भी बात हमको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम राधा रानी को प्रे करें या कृष्णा को प्रे करें, दोनों सेम है एक तरह से। लेकिन राधा रानी की चर्चाएं करने के लिए हमें विशेष निर्देश नहीं। थोड़ी लीलाओं का गुणगान करते हैं, कुछ एक जो राधा रानी के लीलाएं हुई है हमारे गोस्वामियों के साथ हुई है, या कुछ एक लीलाएं जो हमारे सीनियर डिवोटीज हमें सुनाते हैं कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पे। उसके अलावा हमारी योग्यता नहीं है, हम अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते कि जिस भाव में राधा रानी सेवा करती हैं हम उसी भाव में सेवा करना चाहते हैं राधा रानी के संग में आके, या राधा रानी के मंजरियों के संग में। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रभुपाद ने कृष्णा सेंटर्ड फिलॉसफी इसीलिए दिया है, राधा रानी सेंटर्ड फिलॉसफी इसीलिए नहीं दिया। ठीक है तनीषा? यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। अभी मन में कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम क्यों नहीं गुणगान, हम क्यों नहीं राधा रानी के बारे में और हमारी किताबों में लिखा हुआ है। तो ऐसे लोग जो बातें भी कर रहे हैं विशेष रूप से राधा रानी के बारे में, राधा नाम के बारे में, उनके प्रति हमें विशेष आकर्षित नहीं होना है। प्रभुपाद ने जो फिलॉसफी दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी को प्रे करें, राधा अष्टमी है कल तो हम विशेष रूप से प्रार्थना कर सकते हैं, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र उसका उसको रीड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करें। राधा रानी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमारे लिए है ना वो यही है कि हम कल के दिन कम से कम राधा रानी से सिंसियरली प्रे कर रहे हो। प्रेयर सिर्फ महामंत्र ही है। जब हम हरे कृष्ण कर रहे हैं तो हम राधा रानी से प्रे कर रहे हैं, पर अभी हम कैसे करते हैं चैंटिंग कि हमारा ध्यान सभी जगह चल रहा है। तो अगर हमें राधा रानी को प्रसन्न करना है कल के दिन तो हम वो हर एक हरे को, हरे कृष्ण को उस भाव से बोले जैसे प्रभुपाद ने हमें बताया है। उन्होंने कहा चैंटिंग इज लाइक मदर्स इज लाइक अ चाइल्ड्स क्राई फॉर इट्स मदर, कि जैसा एक बच्चा अपनी माँ को पुकार करता है उस भाव से हमें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है। तो अगर हम कल ये करेंगे ना तो राधा रानी पक्का प्रसन्न हो जाएंगे। और बाकी मंदिर में जो सेलिब्रेशन है उसमें हम सब पार्टिसिपेट कर सकते। और कोई स्पेशल पूजा अर्चना राधाष्टमी की हमें नहीं बताई गई। ठीक है? ओके माता जी, थैंक यू सो मच कि आप हमेशा मेरे क्वेश्चंस का सटीक आंसर कर। मोस्ट वेलकम तनिषा।
किसी और का कोई क्वेश्चन है? दीप्ति जी क्वेश्चन आंसर चेक हो गए क्या? हाँ, क्वेश्चन आंसर जिन्होंने पहले भेजे थे उनके तो हो गए, जिनके लास्ट में 1-2 लोगों के आए थे उनके रह गए। हम तो किसमें है? आपके चेक हो गए माता जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस नीतू माता माता जी जी, हमारे भी हो गए क्या? आपके तो हो गए, आपने तो शायद पहले ही भेज दिए थे श्रीलता माता जी। तो रिजल्ट कब मिलेगा? राधा अष्टमी के बाद। ठीक है। माता जी, हाँ माता जी, ये जो वृंदावन में महाराज जी है ना, एक वो मेरे हस्बैंड के मतलब जो दोस्त है ना, वो उनको अच्छे से जानते हैं। तो उनके बोलते हैं कि उनके दर्शन करने के चलेंगे चलेंगे, तो वो जा सकते हैं क्या माता जी? मैं जा सकती हूँ क्या? मेरा तो इतना कोई वो है नहीं। माता जी, अब हमें गृहस्थी में तो घर वाले कहाँ कहाँ नहीं ले जाते हैं। तो हम हर जगह मना तो नहीं कर सकते, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जाना है, प्रणाम करना है, पर उनकी बातों को सुनना नहीं है। मतलब सुनना यानी सामने से लगे सुन रहे हैं, पर उनका कोई हृदय में धारण करके नहीं आना है कि उन्होंने क्या कहा था। वो माता जी राधा जी की करते हैं ज्यादा, वो प्रेमानंद जी महाराज जी नाम सुना होगा। वृंदावन में ऐसे बहुत रसिक संत मिल जाएंगे, लोग अपने आप को रसिक संत बोलते हैं, रसिक भक्त बोलते हैं। और वृंदावन में ऐसे ऐसे संत या कथाकार हैं जो विशेष रूप से रास पंचाध्याय पे कथाएं करते हैं। वो रास पंचाध्याय पे कथाएं वहां पे पब्लिक में होती हैं, मतलब एवरीबडी इज इनवाइटेड, कोई भी आके रास पंचाध्याय सुन सकता है। तो वो बिल्कुल प्रभुपाद बिल्कुल अगेंस्ट थे कि कैसे कोई योग्यता चाहिए रास पंचाध्याय सुनने के लिए। भागवतम के पहले 9 स्कंद इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की और लीलाओं का वर्णन किया कि पहले कृष्ण को तो समझो, फिर जाके राधा रानी और गोपियों पे आना। तो जिनको कृष्ण की समझ नहीं है वो फिर इस प्रकार से चर्चा करते हैं। नीलम, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर भी चेक हो गए तुम्हारे, मुझे याद है अच्छे आंसर थे। माता जी मैं नहीं भेज पाई क्वेश्चन आंसर, अब भेज दूं क्या 2-3 दिन में? हाँ, भेज सकते, सब लोग अपने कन्वीनियंस से भेज सकते हैं, क्योंकि इसका पर्पस बस इतना ही है कि आपका कितना अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है माता जी। माता जी अब आईडीसी का रिजल्ट कब आएगा? आने वाला होगा आजकल में, मेरे को जितना ठीक लगता है, है राधा अष्टमी कल है, अब नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। ओके। पूनम का प्रश्न है, राधा रानी का भाव मतलब कैसे भाव जिसमें महाप्रभु आए? तो इसको हमने डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था, थोड़ा सा बताती हूँ। कम ही लोग रह गए, शायद डिवोटीज ही रह गए, क्योंकि इसको समझने के लिए भी डिवोटी ही समझ सकते हैं। तो राधा रानी जो है वो भगवान को परम आनंद देती है। और राधा रानी जब भगवान को आनंद देती है और भगवान की सेवा करती है, तो राधा रानी को विशेष रस का आस्वादन होता है। इसमें राधा रानी को एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, और वो आनंद निरंतर बढ़ता जाता है। राधा रानी जितनी सेवा करती जाती है उनका आनंद उतना बढ़ता जाता है। तो भगवान ये जानना चाहते हैं कि मुझ में ऐसा क्या है जो राधा रानी मेरे प्रति इतनी आकर्षित है। अब भगवान खुद तो नहीं समझ पा रहे कि मुझ में ऐसा क्या है, पर उन्हें ये पता है कि राधा रानी का जो प्रेम है, जो राधा रानी की इसका सेवा भाव है, वो है विशेष, और वो आ, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो वो स्वाद चखने के लिए कि राधा रानी को क्या आनंद मिलता है मेरी सेवा में, महाप्रभु आते तो कृष्ण के रूप में है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो राधा रानी वाला भाव का अर्थ है कृष्ण की सेवा करने का भाव, कृष्ण से विरह का भाव, कृष्ण से प्रेम का भाव। जो राधा रानी का कृष्ण के प्रति, उसमें जो आनंद का आस्वादन राधा रानी करती है, वो महाप्रभु को करना था, मतलब कृष्ण को करना था। तो कृष्ण आए तो वो वैसे कृष्ण ही है, पर भाव उनका ये है कि मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने उसका आस्वादन किया।
स्पेशली चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में अपने जीवन के जो अंतिम 18 साल थे, महाप्रभु उसमें जगन्नाथपुरी में ही रहे। बाकी 48 साल महाप्रभु पृथ्वी पे रहे थे। 48 साल में से 30 साल तक तो उन्होंने अलग अलग जगह लीलाएं की, दक्षिण भारत भी गए, वृंदावन भी गए, रूप सनातन गोस्वामी से भी मिले, भ्रमण कर रहे थे। लास्ट के 18 साल वो कहीं नहीं गए। लास्ट के 18 सालों में चैतन्य चरितामृत में थोड़ा डिटेल इसका मिलता है कि वो सिर्फ अपने स्थान गंभीरा में रहते थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, और वहां पे कृष्ण से विरह का, कृष्ण से प्रेम का आस्वादन करते थे। और इतना उनको कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाता था कि वो गंभीरा जो मठ है उसकी दीवारों से टकराते थे, हाँ हाँ कृष्ण पुकारते थे, और उसमें उनको एक दिव्य आनंद का आस्वादन होता। तो अगेन ये समझना हमारे बस के बाहर है। महाप्रभु के जो अंत्य लीला कहा जाता है इसको, अंत्य लीलाओं को समझना, जहाँ पे वो वास्तव में इस रस का आस्वादन कर रहे हैं। पर राधा रानी का भाव मतलब भगवान कृष्ण की सेवा करने का। ठीक है पूनम, आया समझ में? माता जी भवन में भजन में निरंतरता कैसे हो है? भजन में निरंतरता लाने के लिए निरंतर भजन करना है। इसका कोई ट्रिक नहीं होता अंजलि, मतलब ये हमारे खुद के कन्विक्शन, हमारे कमिटमेंट से होता है। भक्तों का संग करना हेल्प करता है, रेगुलर लेक्चर सुनना हेल्प करता है, रेगुलर रीडिंग करना हेल्प करता है, पर अल्टीमेटली हमें अपने मन को साइड में रखना होता है। भजन में निरंतरता इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम अपने मन के पीछे चल देते हैं। जब हमारा मन कहता है चैंटिंग करो तब हम चैंटिंग करते हैं, जब मन कहता है कि आज थक गए आज नहीं करेंगे तो नहीं करते। तो जैसा उदाहरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देते हैं कि मन को झाड़ू से पीटना है, मन को झाड़ू से पीट कर उसे भगवान के भजन में लगाना है। तो निरंतरता के लिए जो प्रैक्टिकल टिप्स है वो यही है कि हमारा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। हमारे दिन में जैसे नहाने का समय फिक्स है, ब्रश करने का समय फिक्स है, कुकिंग का समय फिक्स है, ऐसे ही अगर हमें भजन में भी रेगुलरिटी चाहिए तो चैंटिंग का समय भी फिक्स होना चाहिए। बेस्ट है मॉर्निंग का समय, मॉर्निंग का टाइम जब हम बाकी काम नहीं कर रहे हैं तब हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं। और वो हमें शेड्यूल में बिठा के रखना है, और वो हमें ऐसा बिठा के रखना है कि जैसे हमें कुकिंग नहीं भी करने का मन होता तो भी हम कुकिंग करते ही हैं, या घर के बाकी काम मन नहीं भी होता है फिर भी करते हैं। तो बस अगर इसको हमने पकड़ के रखा कि हमारे शेड्यूल में ये चैंटिंग का समय है और मन है नहीं है तो भी हमें चैंटिंग करनी ही है, तो हमारे भजन में रेगुलरिटी आ जाएगी। बस ये आ गई तो फिर धीरे 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 करके टेस्ट आने लगेगा, फिर तो नेचुरली हम निरंतर, मतलब फिर तो हमारा ब्रेक होगा ही नहीं। पर वो टेस्ट आने में बहुत समय लगेगा, हमारा जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से भजन में टेस्ट आने में हमको हो सकता है सालों लग जाए। तो वो सालों तक सिर्फ हमें शेड्यूल पकड़ के चलना है, जैसे शिल प्रभुपाद ने हमको दिया है डिवोटीज को। प्रभुपाद ने एक सिंपल शेड्यूल बताया है कि सुबह उठे, नहा धो ले, 3:30-4 बजे तक उठ जाते हैं, ज्यादातर डिवोटी 3:30 बजे तक उठ जाते हैं। उठ के नहा धो के चैंटिंग कर लेते हैं कुछ एक माला, फिर मंगला आरती करते हैं, मंगला आरती के बाद फिर 5:30 से 7:30 बजे तक उनका चैंटिंग का 16 माला का समय फिक्स है। 7:30 तक चैंटिंग कर ली, उसके बाद जो मंदिर के डिवोटीज है वो श्रृंगार आरती अटेंड करते हैं 8 बजे तक, फिर भागवतम क्लास होती है 8:30 पौने 9 बजे तक, और 9 बजे ब्रेकफास्ट होता है। तो उनका रूटीन फिक्स है, उसे वो उसको जो पकड़ के चल रहा है उसके भजन में निरंतरता बनी हुई है। और जो उस रूटीन को नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भजन को निरंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा भी रूटीन बनाना है। ठीक है अंजलि? जी माता जी, धन्यवाद। हरे आज का मीटिंग हम यही एंड करते हैं, आज का क्लास। कल राधा अष्टमी है, सब राधा रानी से प्रे करें कि हम सब
राधा रानी की सेवा, कृष्ण की सेवा और अधिक कर पाए, चैंटिंग और सिंसियरली कर पाए और भगवान के धाम जा पाए। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे सबका बहुत हरि बहुत बोल। सबको हरि बोल, एंड कर रही हूँ मीटिंग। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।